बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। आपका कहना है कि जो एक बात कही गई कि सरकार को अस्थिर करने की, गिराने की साजिश रची जा रही है, सचिन पायलट और उनके जो सहयोगी विधायक थे उन पर आरोप लगाए गए। आपका कहना है कि ऐसा कोई खतरा था ही नहीं। बिल्कुल नहीं था, कोई सरकार नहीं गिरा रहा था, ना गिराने की साजिश रच रहा था। मैंने कहा ना, जिस दिन राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत जी ने शपथ ली थी, उसी मंच पर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी शपथ ली थी और उसी दिन से उनकी नींदें हमेशा के लिए उड़ी हुई थी और वो बेचैन रहा करते थे कि कभी भी इस नौजवान को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और वही डर था, इसीलिए तमाम तरह के ये जो ताने बाने बुने गए, ये जो षड्यंत्र रचा गया, सिर्फ उन्हें पूरी तरीके से बदनाम करने के लिए और बीजेपी के साथ उनका कोई कनेक्शन बताने के लिए, ताकि भविष्य में आला कमान और पार्टी उनके खिलाफ हो जाए और उन्हें पूरी तरह से अलग कर दे। आप देखेंगे कि तत्कालीन समय में वो जो चाहते थे वो हुआ भी ना। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने ऐसा प्रदेश अध्यक्ष नहीं देखा जो अपनी ही पार्टी की सरकार को गिराने की साजिश रचे। वो नाकारा है, निकम्मा है, सबको याद है। प्रदेश के हर व्यक्ति को उसके जहन में ये शब्द गूंजते हैं कि एक तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किस तरह से जाकर बिलो द बेल्ट अपनी ही पार्टी के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के लिए किस किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। आज न्यायालय ने बड़े स्पष्ट रूप से उन सभी चीज़ों को खारिज कर दिया कि ऐसी तो कोई घटना घटित ही नहीं हुई। और मैं उसका हमेशा से आवाज़ उठाता रहा हूं कि कोई साजिश नहीं रची गई थी, क्योंकि मैं तो गवाह हूं ना। मैं उन हर कर्मों का साक्षी हूं जो तत्कालीन समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किए। ये पूरी की पूरी देखिए, जो घटनाक्रम था उसमें तो जो है विक्टिम नजर आ रहे थे अशोक गहलोत जी उस वक्त, जो है वो कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। आरोप सचिन पायलट पर लगते थे। आप इसके उलट बयान दे रहे हैं। आपका कहना है कि विक्टिम तो सचिन पायलट थे, वो सरकार गिराने की कोई कोशिश कर ही नहीं रहे थे और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही थी। जिस व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा या उन धाराओं में नोटिस भेजा जाए पूछताछ के लिए, क्या बीतती होगी उस व्यक्ति के ऊपर। और मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि विक्टिम वही थे, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री मतलब सचिन पायलट विक्टिम थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री ये चाहते थे कि इनको इस तरह से पार्टी में और जनता के सामने बदनाम कर दिया जाए, इस कदर इनकी छवि को धूमिल कर दिया जाए कि कांग्रेस पार्टी कभी इन्हें अपने साथ लेकर आगे चलने की सोचे ही ना। आपको याद होगा 2018 में चुनाव परिणामों के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और जनता जो पक्ष में थी वो उस वक्त के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के पक्ष में थी। और सबको ये लगता था कि जिस व्यक्ति की 5 साल की मेहनत के बाद हम सरकार बनाने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, यानी कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की तरफ जा रही है, तो जिस व्यक्ति ने मेहनत की है, क्योंकि इनके स्वयं के कार्यकाल में 2013 में तो प्रदेश में 21 सीटें आई थी भाई। मुख्यमंत्री रहते हुए इनके कार्यकाल के बाद 3 बार का रिकॉर्ड हो गया कि जब जब ये मुख्यमंत्री रहे हैं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार की वापसी कभी नहीं करवा पाए। इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी का दोहन किया है, सिर्फ अपने लिए उपयोग में लिया है, बाकी कांग्रेस पार्टी को दिया आज तक कुछ नहीं है। तो वही कारण रहा जो इन्हें ये डर लग रहा था कि दिल्ली से राहुल गांधी जी के यहाँ से जो एक फोटो जारी हुई थी, उस वक्त मुख्यमंत्री की दौड़ के चलते एक तरफ सचिन पायलट जी थे और एक तरफ अशोक गहलोत जी थे, बीच में राहुल गांधी जी थे। और बहुत स्पष्ट संदेश था कि आने वाले समय में राजस्थान की कमान सचिन पायलट के हाथ में होगी। और इंटरनल जो जानकारी है मुझे, क्योंकि मैं तो पूरे तरीके से उस सारे के सारे समय में उपलब्ध था वहाँ और मैं स्वयं साक्षी रहा हूँ, उस वक्त जो जानकारी थी वो यही थी कि ये बात कही गई है अशोक गहलोत जी की तरफ से कि मुझे इस बार एक बार शपथ ले लेने दीजिए, मुझे एक बार मुख्यमंत्री बना दीजिए, फिर जैसा आप कहेंगे केंद्रीय नेतृत्व और आला कमान जो कहेगा मैं वही करूँगा। लेकिन जब व्यक्ति एक बार कुर्सी पर बैठ जाए तो कुर्सी छोड़ना कभी नहीं चाहिए।